हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि जो बहुत सारे इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं वेजिटेबल साइंस से रिलेटेड, जो कि लास्ट ईयर के एग्ज़ाम्स में पूछे गए थे, लाइक ASRB नेट एग्ज़ाम, JRF और SRF में। तो वन बाय वन मैं स्टार्ट करती हूँ। जो ये MCQs की सीरीज़ है उसमें पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था रेड टेल रेडिश इज़ एक्सेसिवली ग्रोन फॉर इट्स टेंडर रूट्स, सकुलेंट लीफ, लॉन्ग थिन पॉट और नन ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर रहेगा वो होगा लॉन्ग थिन पॉट। तो यहाँ पे मैं बता दूँ, इसका आंसर रहेगा C। लॉन्ग थिन पॉट्स के लिए हम रेड टेल रेडिश को जनरली ग्रो करते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो था हर्मेफ्रोडाइट वेराइटी, हर्मेफ्रोडाइट वेराइटी ऑफ स्पॉन्ज कॉर्ड। तो हर्मेफ्रोडाइट वेराइटी जो है स्पॉन्ज कॉर्ड की है सतपुतिया। तो इसे आप याद रखेंगे, सतपुतिया जो है हर्मेफ्रोडाइट वेराइटी है स्पॉन्ज कॉर्ड की। अब यहाँ से जो हर्मेफ्रोडाइट का जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है वो होता है सेल्फ पॉलिनेटिंग, यानी कि मेल और जो फीमेल फ्लावर्स हैं वो दोनों ही सेल्फ पॉलिनेशन के लिए अलाउ करेंगे। तो जो हाईली जो ग्रोन वेराइटी है और हाईली हर्मेफ्रोडाइट वेराइटी है वो है आपकी सतपुतिया स्पॉन्ज कॉर्ड की वेराइटी। अब अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप हैज़ मैक्सिमम हाइब्रिड अंडर कल्टीवेशन। तो कौन सी ऐसी क्रॉप है जिसमें सबसे ज़्यादा हाइब्रिड्स हैं कल्टीवेशन के अंदर। तो ये है आपके टोमेटो। जितने भी मैं यहाँ पे पेंट की यूज़ कर रही हूँ जिन भी क्वेश्चंस के आंसर के लिए, तो वो इनके आंसर्स रहेंगे। जैसे कि टोमेटो जो है ऐसी क्रॉप है जहाँ पे सबसे ज़्यादा हाइब्रिड्स हैं कल्टीवेशन के लिए। तो यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ लॉन्ग थिन पॉट को रेड टेल रेडिश के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था एडिबल पार्ट ऑफ अगेथी, यानी कि अगेथी जो एक वेजिटेबल क्रॉप है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो आपका रहता है या फिर कंज्यूमेबल जो पार्ट है वो कौन सा रहता है। तो ए ऑप्शन था लीव्स, B फ्लावर्स, C पॉट्स एंड D शूट्स। तो अगेथी के हम अगर न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट से देखें तो फ्लावर्स का सबसे ज़्यादा कंजप्शन है, यानी कि फ्लावर्स को हम एज ए एडिबल पार्ट लेते हैं। देन कैटफिश एक बहुत इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। आप सबको पता होना चाहिए कि कैटफिश जो है वो टोमेटो में पाया जाता है। मतलब ये एक ऐसा फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो कि टोमेटो जैसी क्रॉप में रहता है। तो कैटफिश में क्या रहता है कि फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल कंडीशंस जब दोनों ही फेवर होती हैं तो डिजीज़ की डेवलपमेंट होती है। यानी कि इसका जो सिंबॉलिक अगर हम देखें कि किस तरह से सिम्टम्स रहते हैं, तो कैटफिश के जो सिम्टम्स हैं वो इम्परफेक्शंस रहती हैं जनरली फ्रूट्स के ऊपर, या डिफॉर्मिटीज़ आप कह सकते हैं, या कुछ स्कार्स रहते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो था हॉर्स बीन और जैक बीन, जिसे कि आप कैनावेलिया एनसीफॉर्मिस कहते हैं, वो कहाँ का नेटिव है। तो फर्स्ट ऑप्शन था साउथ अफ्रीका, सेकेंड ऑप्शन वॉज चाइना, थर्ड वॉज इंडिया एंड D वॉज जापान। तो इसका जो आंसर था वो था साउथ अफ्रीका। तो आप नोट कर लीजिए, इसका आंसर है साउथ अफ्रीका। जैकबीन जो है साउथ अफ्रीका का नेटिव है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है पेंसिल स्टिप। पेंसिल स्टिप भी एक डिसऑर्डर है जो कि सबसे ज़्यादा आपकी सैलरी में पाया जाता है। पेंसिल स्टिप इज़ ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, तो फर्स्ट ऑप्शन है फॉस्फोरस, देन कैल्शियम, B ऑप्शन है, C ऑप्शन है नाइट्रोजन और D ऑप्शन है पोटाशियम। तो जो पेंसिल स्टिप है वो जनरली फॉस्फोरस की वजह से होता है। तो जो पेंसिल स्ट्रिप्स है इसमें नैरो और रेक्टेंगुलर स्ट्रिप लाइक एक स्ट्रक्चर दिखेगा क्रॉप के ऊपर, जिसे कि आप पेंसिल स्लैब भी कह सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर है सैलरी का, तो फॉस्फोरस की वजह से ये डेफिशिएंसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो था पोटैटोज वर इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय पोर्टुगीज फ्रॉम यूरोप इन विच सेंचुरी। तो आपने इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी टाइम एग्जाम्स में पूछा गया है, तो वो था आपका 8th जो क्वेश्चन है, इसका आंसर रहेगा 17th सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीडिंग वेजिटेबल क्रॉप ऑफ इंडिया इन एरिया वाइज। एरिया वाइज अगर देखें तो पोटैटो जो है सबसे ज़्यादा लीड कर रही है वेजिटेबल्स में, तो आपने इसका आंसर याद रखना है पोटैटो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है सीरियस डिजीज ऑफ अनियन कॉमनली फाउंड इन सीड क्रॉप। तो सीड क्रॉप में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है जो सीड क्रॉप को इफ़ेक्ट कर रही है वो है पर्पल ब्लॉच। तो इम्पॉर्टेंट आपने ध्यान रखना है कि पर्पल ब्लॉच जो है वो सीड क्रॉप ऑफ अनियन को इफ़ेक्ट कर रही है। ठीक है, तो कैसे इसके जो सिम्टम्स रहते हैं सीड्स के ऊपर या फिर सीड क्रॉप के ऊपर, पर्पल कलर की ब्लॉचिंग आप जनरली देख सकते हैं। जितने भी जो स्किन होगी, जो अनियन की जो स्किन रहेगी वो पर्पलिश कलर की हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह की जो डिजीज़ है आप कह सकते हैं वो जनरली सीड क्रॉप में पाई जाती है। तो इंडियन स्पिनिच को आप बोटेनिकली किस नाम से जानते हैं? तो ऑप्शन है स्पाइनेशिया ओलेरेशिया ए ऑप्शन, बी है बेसेला स्पीशीज, देन नेक्स्ट ऑप्शन है सी दैट इज स्पाइनेशिया ओलेरेशिया, एंड देन ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर रहेगा वो होगा आपका इंडियन स्पिनिच, जिसे कि आप मालाबर स्पिनिच के नाम से भी जानते हैं। तो ये होगा आपका बेसेला स्पीशीज। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन था वो था अर्काशील एंड मंजरी गोटा। अर्काशील और मंजरी गोटा जो हैं दो वेराइटीज़ हैं जो कि रेजिस्टेंट वेराइटीज़ हैं। कौन सी डिजीज़ के लिए? तो ये कौन सी उसकी वेराइटीज़ हैं? ये है ब्रिंजल की वेराइटीज़। तो अर्काशील और मंजरी गोटा जो है वो है लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल के लिए रेजिस्टेंट है ये वेराइटी। देन पालम प्रिया जो है एक इम्पॉर्टेंट वेराइटी है जो CSKHPKV पालमपुर ने डेवलप की है। ठीक है, तो इसके जो रेजिस्टेंस किस डिजीज़ के लिए इसका रेजिस्टेंस है वो है पाउडरी माइल्ड्यू। ठीक है, देन रूट इज एन एडिबल पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल क्रॉप। तो कौन सी वेजिटेबल है जहाँ पे हम रूट को एज ए एडिबल पार्ट की तरह लेते हैं? तो हॉर्स रेडिश फर्स्ट ऑप्शन, चेरविल, सेलरिक और डी ऑल ऑफ दीज। तो जितनी भी ये सारी क्रॉप्स हैं हॉर्स रेडिश, शेरविल और सेलरिक, इन सभी के जो रूट्स हैं उन्हें हम कंज्यूम करते हैं। तो इसका आंसर रहेगा हॉर्स रेडिश। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ पूसा संयोग। ठीक है, तो पूसा संयोग वैरायटी जो है कौन से टेक्निक या फिर कौन सी इन लाइन से डेवलप की गई है? तो पूसा संयोग आपकी जो है कुकुम्बर की वैरायटी है और ये है गायनोशियस फीमेल लाइन से इसकी प्रोडक्शन की गई है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ में पूछे गए हैं और आपके नेट JRF SRF एग्ज़ाम्स में भी रिपीट हुए हैं। तो ये कुछ MCQs की सीरीज़ है। नेक्स्ट सीरीज़ में मैं कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगी जो भी वेजिटेबल साइंस से रिटेनिंग रहेंगे या उससे कंसर्न रहेंगे। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इन्हें आप ध्यान में रखिए और ये इनके आंसर्स हैं। जितने भी मैंने ये हाईलाइट किए हुए हैं ये इनके आंसर्स रहते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ इस सीरीज़ को यहीं पे फिनिश कर रही हूँ।